हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। जगत गुरु श्री प्रभात की जय, गुरुदेव महाराज की जय। तो अब चर्चा करेंगे अघासुर के बारे में। एक दिन कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ बछड़े चराते हुए कालिंदी के निकट किसी रमणीय स्थान पर बालोचित खेलने लगे, यानी कि एक खेल खेलने लगे यमुना जी के किनारे। तो वहाँ एक विशालकाय अघासुर नाम का एक दैत्य आया और 1 कोस तक उसका लंबा शरीर था। शरीर इतना लंबा था, 1 कोस। तो जब बालों मित्रों ने देखा कि उसका मुंह जो खुला हुआ है और नीचे उसकी जो मुंह का हिस्सा है वो लगा है और ऊपर आधा हिस्सा ऊपर लगा है, तो मित्रों को ये भ्रम हुआ कि ये कोई गुफा है। कृष्ण से बोले, अरे कल तक तो उन्होंने कोई यहाँ गुफा नहीं दिखती, लेकिन आज कैसे आ गई? और आसपास में वृक्ष भी उगे हुए हैं, बहुत सुंदर गुफा है, इसके अंदर चलते हैं। यहाँ गर्मी में आराम से इसके अंदर बैठेंगे तो हमको गर्मी भी नहीं लगेगी। और कृष्ण मना कर रहे हैं, लेकिन उनके मित्र नहीं माने। और सारे के सारे मित्र अपने बछड़ों को लेकर के उस गुफा में जो लग रही थी उनको, अघासुर के मुंह में चले गए। और जब कृष्ण ने देखा कि भाई ये मेरे मित्र नहीं मान रहे हैं, तो कृष्ण जो है उसके साथ अपने मित्रों के साथ चले गए। घर भी सही में वर्णन कि बलराम के साथ, लेकिन भागवतम में ऐसा वर्णन आता कि केवल कृष्ण ही गए थे अपने मित्रों के साथ उस दिन। बलराम जी साथ में नहीं थे, क्योंकि बलराम जी का जन्मदिन था उस दिन। तो जैसे ही कि सारे के सारे मित्र कृष्ण उस असुर के उदर में आए, उसने मुंह बंद कर लिया और इधर उधर वो लौटने लगा पृथ्वी पर। क्योंकि जो अजगर होता है, अजगर के दांत इस तरह के नहीं होते कि वो किसी को चबा पाए, वो निगलता है। और जब किसी भी पशु पक्षी को निगल लेता है तो उसको मुंह के अंदर पेट में रखता है। और भगवान ने ऐसी प्रकृति बनाई है अजगर की कि जो भी पशु पक्षी या कोई भी उसके उदर में जाता है तो उसका दम घुट जाता है, अंदर वो मर जाता है। और फिर अजगर एक स्थान पर कई दिनों तक पड़ा रहता है। जैसे उसने एक बार भोजन किया तो फिर वह 10 दिन 15 दिन या कुछ दिन तक और कुछ नहीं खाएगा। उसके उधर में जब वो जीव जाता है, चाहे पशु पक्षी की हो, तो उसके स्वतः ही क्या होता है कि मांस अलग हो जाता है और हड्डियाँ अलग हो जाती हैं, क्योंकि वो हड्डी को चबा नहीं सकता। तो मांस गल जाता है और हड्डी को बाहर निकाल देता है अजगर। इस तरह से उसकी उधर पूर्ति होती है। तो उसने अपना मुँह बंद कर लिया। कृष्ण के जितने मित्र थे, इन सब का श्वास बंद हो गई, श्वास घुटने लगे, सब मूर्छित हो गए। उधर कृष्ण ने क्या किया, अपना शरीर को बढ़ाना आरंभ किया, विशाल का शरीर बना लिया। ऊपर बढ़ाते गए, यानी लंबाई बढ़ रही थी कृष्ण की। और वो असुर का ऊपर का हिस्सा फट पड़ा एकदम से, क्योंकि वो सहन नहीं कर पा रहा था। और वह असुर मर गया और भगवान में उसका तेज लीन हो गया। तो राजा ने पूछा कि ये दैत्य पूर्व जन्म में कौन था? तो नारद जी कहते हैं, शंखासुर एक असुर हुआ, उसका पुत्र था जिसका नाम अघ है। महाबली अघ युवा अवस्था में बहुत ही सुंदर था। ये इतना सुंदर था अघ शंखासुर का कि एक बार मलयाचल पर्वत पर ये जा रहा था, तो वहाँ अष्टावक्र मुनि को देखा। अष्टावक्र मुनि 8 जगह से टेढ़े हैं। तो इन अष्टावक्र मुनि को देख करके अघासुर जोर जोर से हंसने लगा। वो बोला, ये कितना सुंदर रूप दिया है भगवान ने आपको, और क्या सुंदर आपकी चाल है, कैसे चल रहे हैं आप। क्योंकि वो टेढ़े मेढ़े थे, उनके पैर भी टेढ़े थे, तो टेढ़े चलते थे वो।
तो अष्टावक्र मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा दुर्मते तू सर्प हो जा, क्योंकि भूमंडल पर सर्पों की ही जाति कुरूप एवं कुटिल गति से चलने वाली होती है। अगर असुरों आप देखें सर्पों को, तो सर्प क्या टेढ़ा मेढ़ा चलता है, और हम लोगों को दिखता है कि सर्प बहुत सुंदर है, परंतु वह कुरूप माना गया शास्त्रों के विचार से। तो जब उसने असुर ने सुना तो उसने क्षमा मांगी अष्टावक्र मुनि से। अष्टावक्र मुनि ने उसको क्षमा कर दिया और बोले कि जब तुम्हारे उदर में भगवान का प्रवेश होगा तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह से जब भगवान तुम्हारे अंदर आएंगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये उनको वरदान दिया बाद में अष्टावक्र मुनि ने अघासुर को। तो भगवान ने अघासुर का इस तरह से उद्धार किया। हरे कृष्णा। तो गर्ग संहिता में इसमें इस तरह की कथाएं को, भगवान के जो लीला है उनका वर्णन है, आगे चर्चा करेंगे, और असुरों के बारे में, उनके पूर्व जन्म के बारे में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय।